मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और फ्रीडम एक्सप्रेस के लिए कुछ बात रखना चाहता हूँ। अभी मैं 3 दिन का फिज़िक्स वर्कशॉप करके आजमगढ़ से लौटा हूँ। शिबली कॉलेज उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन शिक्षा के इदारों में से एक है। 14 साल से मैं उधर जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ 3 दिन 4 दिन। शुरू में तो हमने 9 दिन के लेक्चर्स दिए उधर। BSc MSc के बच्चों को साइंस पर लेक्चर देता हूँ और उन बच्चों की समझ और एक्सपोजर बेमिसाल है। मैं बहुत खुश होकर लौटता हूँ। इस बार भी बड़े उल्लास से बच्चे आए, BSc के और MSc के। 3 दिन मैंने लेक्चर्स दिए, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ कि जो बच्चे इस बार MSc फाइनल में हैं, उनका MSc फर्स्ट ईयर का इम्तहान नहीं हुआ। जब इम्तहान नहीं होता है, क्लासेस भी ना के बराबर लगी पिछले बरस, तो लोग तैयारी भी नहीं करते। नतीजा ये निकला कि जो बच्चे MSc फाइनल में आ गए, उन्होंने लगभग MSc प्रीवियस का सारा कोर्स नहीं पढ़ा। जो बच्चे BSc फाइनल में हैं, उन्होंने BSc सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कोर्स नहीं पढ़ा। इस साल जो बच्चे MSc कर गए, उनके बारे में पता लगा कि उन्होंने 2020 में जब MSc फर्स्ट ईयर का इम्तहान दिया था तो इम्तहान हुआ ही नहीं था, तो प्रमोट कर दिए गए। जब फाइनल में आए तो उनके 5-6 पेपर होते हैं, थ्योरी के और प्रैक्टिकल होता है, 3-3 घंटे के होते हैं। उसमें से सिर्फ 2 पेपर लिए गए 1.5 घंटे के। उसके आधार पर नंबर दे दिए गए। प्रैक्टिकल के नंबर रैंडमली दिए गए। 180 का प्रैक्टिकल होता है। आमतौर पे लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उनके 150, 160 नंबर, 190 तक, 170 नंबर तक आ जाते हैं जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने रैंडमली एवरेज से कुछ नंबर पकड़ा दिए, सब 110, 120 वगैरह। मैं महसूस करता हूँ कि जो बच्चे इस साल MSc किए, उनकी पढ़ाई का स्तर BSc से ऊपर उठ नहीं सका। जो बच्चे अब इस साल BSc पास कर गए, उनके पढ़ाई का स्तर BSc पार्ट 1 के लेवल का ही रह गया। यानी 2 साल के वक्त की बर्बादी हुई। फिर मैंने आज बात की झांसी, वहाँ के एक कॉलेज के प्रिंसिपल से। उनने कहा यही सूरत जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जिसमें आजमगढ़ आता है के कॉलेज आते हैं, वही सूरत उत्तर प्रदेश झांसी ज़िले की जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसकी रही। मैंने बात की फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। वहाँ पे BSc के जो 3 पेपर होते हैं, उनमें से कंबाइंड एक पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप बना के इम्तहान का बहाना किया गया। पिछले साल तो इम्तहान हुआ ही नहीं था। यानी इतना कैजुअल पढ़ाई के बारे में रुख सरकार का, ये कत्ल से कम नहीं है। शिक्षा के बारे में इन बच्चों की ज़िंदगी की जो ये 4, 5, 7 बरस होते हैं हाई स्कूल के बाद के, ये उनका कैरियर बनाते हैं, उनका सोच बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। उनको आपने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके UGC, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इन सारे के सारे लोगों में मेरी समझ नहीं आया कि कोरोना तो पिछले साल 3 महीने का था, इस साल 4 महीने का था। 2 साल में 24 महीने होते हैं। 7 महीने निकल गए, 4 महीने और निकाल देते, 5 महीने और निकाल देते, फिर भी 12 महीने बचते हैं। उन 12 महीने में रिग्रेस पढ़ाई हो सकती थी, इम्तहान हो सकते थे, बच्चों के प्रोजेक्ट्स हो सकते थे। कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुए। और कितने लोगों के नहीं हुए? करोड़ों लोगों के नहीं हुए। आपने हिंदुस्तान की यूथ की जिंदगी बर्बाद की है। और एक घुट्टी और ऊपर से चला दी गई कि सरकार कितना अच्छा कर रही है। लोगों के अंदर जो बोलने की सलाहियत होती थी, सोचने की सलाहियत होती थी, क्षमता होती थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। छोटे से गलत पेपर कभी आ जाता था तो बच्चे हड़ताल करते थे, जुलूस निकालते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे। आज हालत ये है कि आपकी 2 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और इसका रिफ्लेक्शन पूरी ज़िंदगी पर होने वाला है। यानी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई।
लेकिन आप में बोलने की ताकत नहीं है। ये कैसी शिक्षा है? दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग करके हुकूमत ने, वैसे तो कोरोना का पीरियड तो अब आया, ये बर्बादी का मंजर तो 7 साल से चल रहा है। 7 साल पहले एक हमारी जो मंत्री बनाई गई, शिक्षा मंत्री, MHRD मिनिस्टर, उनका रवैया ये था कि हमारे IIT के डायरेक्टर को निकाल दिया उन्होंने, मजबूर कर दिया कि निकलना पड़ गया उनको। आपके पास क्या मुल्क में बच्चों के प्रति कंसर्न रखने वाले संवेदनशील लोग नहीं हैं? मुल्क बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, लाखों लोग हैं इस मुल्क में जानकार। उनमें आपको एक ऐसे आदमी को आप या ऐसी लड़की या लेडी को आपने मुख्य बनाया शिक्षा मंत्री, उसके बाद उनके बाद जो दूसरा शिक्षा मंत्री बना वो भी उसी स्तर का। यानी क्या क्या आपने, ना जिनमें कोई विज़न है, ना जिनमें कोई संवेदना है, ना जिनमें शिक्षा को आगे बढ़ाने की क्षमता है। ये क्या किया? ये किस किस्म का निज़ाम है? और ऊपर से तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री कितना अच्छा है, मुख्यमंत्री कितना अच्छा है। व्यक्ति की तारीफ से मुल्क ऊंचा नहीं उठता। कोई भी मनुष्य समाज से बड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान के आम आदमी का मर्तबा हुकूमत से बड़ा है। उसमें प्रधानमंत्री भी शरीक है, उसमें विरोधी पार्टी के लोग भी शरीक है, उसमें प्रशासन के लोग भी शरीक है। इन सबसे बड़ा समाज, और समाज का कौन? किसान, मजदूर, कारीगर। अपड़ से अपड़ आदमी में भी अच्छे और बुरे का फ़र्क करने की सलाहियत होती है, लिहाजा उनसे बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत शिक्षा के मामले में अपना ये जो अनकंसर्न्ड रवैया है इसको बदले। फ़ौरन से फ़ौरन कॉलेज पूरी शिद्दत से खोले जाएं, लाइब्रेरीज़ खोली जाएं। गांव के लोग जो शहर पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, अभी हाज़िरी कई कॉलेजों में मालूम किया मैंने, हाज़िरी 20% से कम है, 10% है, कई जगह 5% है हाज़िरी। 100 बच्चों के दाखिले हो गए, पढ़ने 5 बच्चे आ रहे हैं। ऐसी सूरत इसलिए हो रही है कि गांव से शहरों के आने के जो रेलगाड़ियां रुकती थी वो बंद हो गई हैं, उनको चालू किया जाए और दूसरे साधन मुहैया कराए जाएं बच्चों को शहर में आने के लिए। ये जो इंटरनेट के ज़रिए कि भाई मोबाइल पे पढ़ाई कर लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे, शहर के लोग तो कर सकते हैं, जो कस्बों और देहातों के लोग हैं उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। 2 साल की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, और बर्बाद ना करें। तालीम को उसी शिद्दत से, उसी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है जिस तरीके से कोई बीमार आदमी का इलाज करते हो। बीमार आदमी तो कुछ वक्त के लिए बीमार होता है, अब ठीक हो जाता है तो ज़िंदगी अपनी पाँव पे चलने लगता है। लेकिन अगर पढ़ाई का 2 साल का किसी बर्बाद करके आपने कैरियर बर्बाद कर दिया, पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ऊपर से हमारे मुल्क में ये जो सोच पैदा हो गया है व्यक्ति की पूजा का, वो बहुत ख़तरनाक है। कोई आदमी समाज से बड़ा नहीं है, लिहाजा कोई आदमी अपनी पर्सनालिटी को ना थोपे। भगवान के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा धरती पे कोई बड़ा नहीं है। पैगम्बर मोहम्मद तो कहा करते थे कि हमारी तो शक्ल भी मत देखो, अपनी फ़ोटो भी नहीं लगवाते थे वो। जितने भी महापुरुषों को देख लो, वो ये नहीं कहते कि भाई तारीफ़ करो, ये घटिया से घटिया चीज़ होती है। लिहाजा कोई आदमी व्यक्ति पूजक ना बनकर सच देखने का आदी बने और सच को ही प्राइम समझे। और सच वो नहीं जो नेता कहते हैं, सच वो जो आम समाज की ज़िंदगी में मौजूद है, उनकी गरीबी, उनके शोषण, उनकी ह्यूमिलिएशन, ये सच्चाई अपन देखें। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के मामले में माता पिता भी बहुत गंभीर बने और अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, और बच्चे, कॉलेज के बच्चे ख़ास तौर से फ़ौरन इस बात को शिद्दत से कोशिश करें अपने प्रशासन पर, कॉलेजों के डायरेक्टर्स पर, प्रिंसिपल्स पर और वाइस चांसलर पर ये बात उनको कहें कि आप फ़ौरन हमारे कॉलेज खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।